आप विधायक है ना जी, विधायक हो गए तो बुझाते हैं कि प्रधानमंत्री हो गए। अभी वाल्मीकि समाज को मार दिया गया उत्तर प्रदेश में, इनको जानकारी है? अनुसूचित जाति जनजाति का आयोग को कितना प्रताड़ित किया जाता है आपको मालूम है? अल बल कुछ बोल देना है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, चाटुकारिता करना है तो आप विधायक से रिजाइन कर दीजिए। यही रिजर्वेशन नहीं होता तो मुखिया नहीं बन पाते, विधायक तो दूर की चीज है। इनके जो आका है जीतन राम मांझी एमपी होते, राज्यसभा के सदस्य के लिए मांग कर रहे हैं, ये हो जाते बिना रिजर्वेशन का। ऐसा ऐसा लोग विधायक मंत्री हो जा रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों को विधायक होना ही नहीं चाहिए। कल विधायक नहीं रहेंगे तो इनको कैसा सम्मान मिलेगा ये उनको मालूम है। ललन भुइयां जी, आप रिजाइन करके चले जाइए, जनरल सीट से लड़ जाइए, औकात पता चल जाएगा आपको। जीतन राम मांझी के विधायक का कहना है कि SC/ST जो एक्ट है वो अब हट जाना चाहिए, SC/ST एक्ट नहीं होना चाहिए। वो कुटुंबा से विधायक है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रेम कुमार पासवान जी, हम इनसे जानते हैं कि दलित इतना संपन्न हो चुका है कि अब उसे SC/ST एक्ट हटा देना चाहिए। क्या दलित इतना संपन्न हो चुका है कि उन पर SC/ST एक्ट जो उनके पास है, वो अधिकार है, वो अब नहीं होना चाहिए? देखिए, संपन्नता एक अलग सब्जेक्ट है और अपमान और सम्मान पाना एक अलग सब्जेक्ट है। माननीय विधायक किस संदर्भ में क्या बात बोले हैं मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने बोला है कि अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम का जो केस है वो अब नहीं होगा। यही ना मैटर है। ये उनके समझ से शायद उनको अपने बुजुर्ग, अपने जो उनके पिताजी हैं, उनके जो माता जी हैं, उनके भाई बंधु जो हैं, आज के डेट में भी जो उनके अनुज जो विधायक नहीं है, उनसे पूछें कि अनुसूचित जाति और जनजाति का उत्पीड़न क्या होता है। ये उस विधायक को समझ में आया होगा जब वो सामाजिक जीवन जी रहे होंगे, तब उनको समझ में आ गया होगा। आज वो कल विधायक नहीं रहेंगे तो उनको किन शब्दों से नवाजा जाएगा, विधायक जी को समझ में आ जाएगा। कुछ लोग कुछ बन जाने पर इस तरह का उलूल जुलूल बयान देने लगता है। बाबा साहब किस संदर्भ में इतना बड़ा कानून का निर्माण किए, ऐसा ऐसा लोग विधायक मंत्री हो जा रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों को विधायक होना ही नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को विधायक नहीं होना चाहिए। मुसहर समाज से आते हैं, कुटुंबा के विधायक हैं। देखिए, मुसहर और डोम और दुसाध का यहाँ सब्जेक्ट नहीं है मैडम। यहाँ बात है अनुसूचित जाति और जनजाति पर कितना अत्याचार हो रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। आज बिहार में 46,000 केसेज है अनुसूचित जाति और जनजाति उत्पीड़न अधिनियम का। इस पर जवाब देंगे विधायक जी? है जवाब उनके पास? अल बल कुछ बोल देना है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। अरे कुछ समझिए, कुछ बोलिए तो देखिए। आप अकेला विधायक हुए हैं, कितना समाज का लोग आज भी रोड पर त्रासदी चल रहा है, आज भी पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अरे विधायक जी, आपको मालूम है, आप विधायक है ना जी, बेमुला वो जो बेमुला था कांड हुआ था, उसकी जानकारी है इनको, विधायक जी को? अभी वाल्मीकि समाज को मार दिया गया उत्तर प्रदेश में, इनको जानकारी है? कुछ बोल देना है। सब आदमी को विधायक होना भी नहीं चाहिए। ऐसे समाज के लोगों को तो विधायक, आप मुसहर है कि चमार है कि दुसाध है, ये मैं इसको नहीं मानता। मैं ये जानता हूं कि तमाम लोग अनुसूचित जाति जनजाति के रक्षा के लिए विधायक बने हैं। यही रिजर्वेशन नहीं होता तब मुखिया नहीं बन पाते, विधायक तो दूर की चीज है। अगर नहीं रहता तो? अरे अगर रिजर्वेशन नहीं रहता तो विधायक होते। इनके जो आका है जीतन राम मांझी एमपी होते, राज्यसभा के सदस्य के लिए मांग कर रहे हैं, ये हो जाते बिना रिजर्वेशन का। उनके अंदर क्वालिटी होगा तब तो। अरे बहुत लोगों को क्वालिटी है, बाबा साहब अम्बेडकर को हरा दिया गया था क्वालिटी होते हुए भी। आपको मालूम होगा बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया, जिसके बल पर आज हमारे लोग MP हैं, MLA हैं, और वहीं जाके और अपने ही समाज को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों को कौन विधायक बना दिया है भाई? SC/ST जो एक्ट है, कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं पैसा हड़पने के लिए, ऐसा आरोप लगा मैं ये नहीं मानता। ये एकदम थथरई बात है। कोई इस तरह का समाज का आदमी इस तरह का बिना जो है ना प्रताड़ित हुए कोई थाना में जाके केस नहीं करता है। किसी को रुपया की जरूरत नहीं है।
जो लोग ये आरोप लगाता है थोड़ी दलील देता है, एक झूठा आरोप है। मैं तो हाई कोर्ट में वकील हूँ, मेरे पास तो इस तरह का कोई केसेज नहीं आया है कि कोई पैसा के लिए केस किया है। कोई है तो बताए हम पर, कुछ बोल देना है। अनुसूचित जाति जनजाति का आयोग को कितना प्रताड़ित किया जाता है आपको मालूम है? चले जाइए, ब्लॉक से लेके थाना से लेके कितना अपमान हो रहा है। लोग विधायक हो गए तो बुझाते हैं कि प्रधानमंत्री हो गए, कल विधायक नहीं रहेंगे तो इनको कैसा सम्मान मिलेगा ये उनको मालूम है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, कैसे कुछ नहीं होगा भाई? बाबा साहब अम्बेडकर का कानून है तब ये विधायक बने हैं, कुछ नहीं हुआ है। ये लोग आज 76 वर्षों के तक बाबा साहब के कानून पर ये लोग एमपी एमएलए बने, रिजर्वेशन पर। ये लोग क्या किए हैं एमपी एमएलए बन के? दलाली करते हैं। उस जिस पार्टी का चुनाव जीत के जाते हैं ना, जिस पार्टी से, उस पार्टी का ये लोग दलाली करते हैं, समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। ये कुछ नहीं करते हैं, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। बताइए, 76 वर्ष हो गया ना आजादी का। आजादी के 76 वर्षों के बाद अनुसूचित जाति का 131 गो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। राज्यसभा में एक भी रिजर्वेशन नहीं है। राज्यसभा में हम लोग रिजर्वेशन करवा पाए? कहते हाथी घोड़ा मारे, कुछ नहीं किया ये लोग। खाली ये अपना पार्टी का लबरई करता है, ये लोग पार्टी का दलाली करता है। क्या पता जातिवाद खत्म हो चुका होगा तब इस संदर्भ अरे में बोले होंगे। जातिवाद खत्म हो गया तो दूसरा का घर टूट रहा है, इस पर बोलना चाहिए था ना। सब लोगों का घर टूट रहा है ना, सब लोगों का घर टूट रहा है। इसमें जो है कुछ लोगों को इसलिए खुशी हुआ, दलित महादलित हुआ नीतीश कुमार के द्वारा, तो ये लोग मिठाई बांटने लगे। अरे आप ही का घर तोड़ के आपको कमजोर किया जा रहा है, हमको उससे कोई मतलब ना है। लेकिन आपको आपके जो एकता है, चट्टानी एकता को तोड़ा गया है दलित महादलित करके। दुसाध को अलग कर दो, चमार को अलग कर दो, डोम को अलग कर दो, इस तरह नहीं होता है। महादलित दलित में बांट के तब समाज को कमजोर करने का काम किया गया है वर्तमान सरकार में। कहीं ना कहीं महादलित में जो आते हैं उनको मजबूत किया गया है, क्योंकि एक ही समाज के जो लोग होते हैं खा पी जाते होंगे, उनका जो अधिकार मिलता होगा। अच्छा एक बात बुझिए, एक समाज का लोग जो पढ़ेगा वो पाएगा। सब समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दे के रखा है। यहाँ कोई इधर का वैसे की बात नहीं है। आज तो जब से नीतीश कुमार का सरकार बना है तब से तो दुसाध को हाशिए पर ला के रख दिए हैं नीतीश कुमार। टोला सेवक न्याय मित्र विकास मित्र सब तो दुसाध को हटा के सब लोगों ही को बना रहे हैं। तब नीतीश कुमार के सरकार में लोग मजबूत हो गए होंगे। ये सब आपके एकता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है भाई। अनुसूचित जाति जनजाति की एकता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि ये सब SC ST एक्ट हट जाना चाहिए। विकास मित्र सब कुछ मिल रहा है, महादलित को ही जहाँ तक मिल रहा है। तब तो मिल ही रहा है ना, एक को तो दूसरा को मिला नहीं। आज तो नवादा में, नालंदा में तो पासवाने का घर तोड़ा गया है। आपको तो देखिए, आप तो कवर किए हैं उसको। इसलिए इस तरह के लोग जो है अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ बोल देना है, चाटुकारिता करना है, तो आप विधायक से रिजाइन कर दीजिए और जनरल सीट से चुनाव लड़ लीजिए। विधायक जी, मेरा ये सजेशन है। ललन भुइया जी, आप रिजाइन करके चले जाइए, जनरल सीट से लड़ जाइए, औकात पता चल जाएगा आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बातचीत करने के लिए। पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रेम कुमार पासवान जी थे। बाकी इस बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।